सचिव जी विस्तार से अपनी बात करने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बार बार मुझे सम्मान देने का काम किया है। जब भी मैंने आपके बीच में आने का काम किया, आप लोगों ने सम्मान दिया और निश्चित रूप से आज जो ये अवसर आया है, हमें आप लोगों ने सम्मान देने की नीयत से जब लोकसभा में भेजा, जिसके कारण हमें विधानसभा के इस पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये शेष कार्यकाल 2.5 साल का है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा जी को एक अवसर देने का काम किया है इस शेष कार्यकाल के लिए कि जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वादा किया था, वो उसको आगे बढ़ाने का काम कर सके। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर आप सभी लोगों से, भाई शेष कुमार वर्मा जी सहित तमाम साथी, लक्ष्मी यादव सहित सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जाने अनजाने हो सकता है कहीं गलतियां हुई हो, लेकिन आज जो अवसर है इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का, जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी अपने शासन का प्रयोग करके लोगों को मत देने से रोकने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं ये अंबेडकर नगर की जनता, ये बहादुर जनता है और लोकतंत्र के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। जिसने भी अहंकार दिखाया, जिसने भी बाहुबल दिखाने का प्रयास किया, उन सारे लोगों को हमेशा इस क्षेत्र की जनता ने कुचलने का काम किया है, उसको सबक सिखाने का काम किया है। मैंने देखा है, बार बार के चुनाव में देखा है, और विशेष रूप से टांडा के लोगों का जो काफी हिस्सा इस क्षेत्र में जुड़ा है, मैंने देखा है कि वहां कोई बाहुबली अपनी बाहुबल दिखाकर नहीं चल सकता। जनता हमेशा सबक सिखाने का काम करती है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि जाने अनजाने हो सकता है कोई गलती भी हुई हो, तो आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए 2027 में बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए एकजुट होकर 2024 में इस उपचुनाव को जिताकर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर दीजिए। ये मैं अपील करने आपके बीच में आया हूं। ज्यादा समय न लेकर, इसलिए मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि आप भी अपील कर लीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं बार बार गांव-गांव जाकर सेक्टर की बैठक में भी आप लोगों से अपील करने का काम किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो ये सम्मान हमें दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमें चाहे जो भी कुछ करना पड़े, चाहे जितना भी बलिदान करना पड़े, आपके सम्मान के लिए लालजी वर्मा हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ऐसा आपसे अपील करते हुए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपने नेताओं का जो बाहर से आकर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं, लगातार दिन रात लगे हुए हैं, उन सभी नेताओं का, हमारे संचालक महोदय का भी, भाई हमारे जो संचालक महोदय हैं श्री श्याम नारायण जी, अबुल बसर साहब, इरफान अंसारी जी, हमारे जो टांडा के हाजी इफ्तिकार साहब जो पूर्व चेयरमैन हैं, मुसाब अंसारी साहब, सभी साथियों का, अतहर भाई का, सभी साथियों का, कपिल देव जी का, नौजवान साथियों का, निखिल का, नरेंद्र जी का, अंकित जी का, जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी गण हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, उनसे क्षमा चाहते हुए कि हमने कोई इसलिए नहीं कि हमें याद नहीं है, नाम सबका याद है, लेकिन समय के अभाव का है, माननीय मुख्य अतिथि जी को बोलना है, इसलिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगते हुए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब,
समाजवाद के पुरोधा लोहिया जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री नेता जी, और को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चाचा श्री शिवपाल यादव जी, आपके अम्बेडकर नगर के सांसद आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं पूर्व MLC गण, सभी अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्तागण और सामने उपस्थित मेरी माताएं, मेरे पिता, तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को मैं नतमस्तक होकर आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर जो आपने हमारी माता जी, आप लोग की माता जी श्रीमती शोभावती वर्मा जी का जो आपने उत्साह बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए अनेकों बार धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है और सत्ता पक्ष भाजपा है। भाजपा किस हद तक गिर सकती है ये हम सब लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा, और इस वक्त उपचुनाव है। उपचुनाव में हम सभी देख रहे हैं कि सभी जितने भी पिछड़े वर्ग के अधिकारीगण थे, सबका ट्रांसफर उन्होंने करने की पूरी कोशिश की, और हम इतना भी देख रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय खुद चौपाल लगा कर योगी सरकार की बड़ाई करने से चूक नहीं रहे। तो हमें ये देखना होगा कि जहां पर पूरा सरकारी तंत्र एक तरफ काम कर रहा, वहां पर हम सभी को अपने विवेक से जब हम अपने मतगणना स्थल पे जाएं तो बहुत ही सोच समझकर अपने वोट का मतदान करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? आज हमारे गोरखपुर के मठ मंदिर के महंत आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने ही मुकदमे अपने ही कार्यकाल में वापस करवाए, एक सामंतवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सत्ता की बहुत लालच है, आज हमारे कटहरी और मिल्कीपुर में गांव-गांव में टहलने का काम कर रहे हैं। आप लोग के बीच भी आए होंगे, कई प्रधानों को, BDCओं को परेशान किया जा रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेतागण हैं, सबकी यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से चुनाव जिता के भेजो। लेकिन ये बताइए, जो खुद नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए, वो क्या यहाँ के जिता पाएंगे? नहीं जिता पाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हमेशा वोट फॉर लोकल, जो नेता आपके बीच में रहे, जो हमेशा आपके सुख दुख में रहे, हमें उसके साथ चलना चाहिए। भाजपा सरकार चिल्ला के कहती है कि आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में है। हम लोग भी सुनते हैं, न्यूज में है ना, सुनते कि नहीं सुनते, कि देश हमारा आज अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ रहा। लेकिन आपकी और हमारी जेब तो मुझे लगता है ना कि कसी है, ढीली हुई कि कसी हुई है? ढीली हुई है। तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ कैसे रही है? ये अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश के चंद पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए हम विश्व में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो खुद की स्थिति है ये किसी से भी अछूती नहीं है। कभी भी भाजपा सरकार रोजगार के बारे में बात नहीं करती, कभी भी शिक्षा के बारे में बात नहीं करती, कभी भी स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करती, कभी भी महिला सुरक्षा के बारे में बात नहीं करती। हम रोजगार की बात करें तो अग्निवीर योजना जैसी चीज लाती है, इसको सुधार करिए। अगर हम रोजगार की बात करें तो अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाने का काम करती है। मतलब 17 साल में आपकी भर्ती होगी और 21 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। जब आपके ऊपर असल रूप में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी होगी, तब आप रिटायर होकर अपने घर में खटिया पर बैठे होंगे। क्या हम 21 साल में बूढ़े हो जाते हैं? 74 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 21 साल का नौजवान लड़का बूढ़ा हो जाता है। और साथ ही साथ यह हमारे देश की सीमा के बल को भी कमजोर करने का सबसे सटीक तरीका है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज पढ़ लिख के भी कोई बहुत मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि जो 35 साल का एक नौजवान व्यक्ति बेरोजगार टहल रहा, उसके पढ़ने लिखने से क्या फायदा मिल रहा? वैकेंसी आती नहीं, और जब वैकेंसी आती है तो क्या होता है? लाखों बच्चे अपना पैसा कैसे भी लगा के फॉर्म को भरते हैं, जो कि सरकारी खजाने में पैसा भर जाता है, और फिर क्या होता है? वैकेंसी निरस्त। यही होता है ना। और मान लीजिए, और उसी सरकारी खजाने से हम जैसे जो आप लोग OBC समाज के लोग हैं, जो SC समाज के लोग हैं, जो ST समाज के लोग हैं, लाइन में लगकर अंगूठा लगा कर मुफ्त राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो किस तरीके
से हमें शिक्षा से लाके सड़क पे खड़ा कर दिया गया, हम और आप समझ भी नहीं पाए। और मान लीजिए कहीं पर अगर भर्ती हुई भी, वहां पर आरक्षण को किस तरीके से निराधार कर दिया जाता है, किस तरीके से आरक्षण होते हुए भी उसकी धज्जियां उड़ा जाती हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज भाजपा सरकार ने जगह जगह, कहीं पर भी आप ये मानिए कि अगर कटहरी में उपचुनाव है तो कहीं पर भी दंगा हो सकता है, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो। उदाहरण के तौर पे आप बहराइच ही देख लीजिए, बहराइच में क्या हो रहा है। अरे भाई, क्या जरूरत थी तुम्हें झंडा उखाड़ने की? ठीक, क्या जरूरत थी झंडा उठाने की? तो ये मेरा कहना है कि हम सबको सचेत रहना है कि किसी भी प्रकार का दंगा कभी भी हो सकता है। और जहां तक बात है कि हमें सचेत रहना है, और कभी भी, क्योंकि अगर मान लीजिए दंगा हुआ भी तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पेट्रोल डालने का काम करेगी, इसको बुझाने का काम नहीं करेगी। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि मंच पे बहुत ही शीर्ष नेतृत्व उपस्थित है और मैं भी उनको सुनना चाहूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि जिस तरीके से किसी भी घर की इज्जत उसकी स्त्री से होती है, उसी तरीके से अंबेडकर नगर से आपने लालजी वर्मा जी को, चाहे 2000, आपने देखा कि भाजपा सरकार 2014 से है, तो चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, अगर 2014 को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर अंबेडकर नगर की जनता ने सत्ता के विरुद्ध जाकर हमेशा सही पार्टी और सही प्रत्याशी का चुनाव किया है ना, कभी भी सत्ता के प्रलोभन में नहीं पड़े हैं। और इसी तरीके से आपने जिस तरीके से लालजी वर्मा जी को 1.5 लाख वोटों से जिताकर दिल्ली के संसद में भेजने का काम किया, उसी तरीके से आपको माताजी श्रीमती शोभावती वर्मा जी को भी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम करना है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसी भी घर की इज्जत उसकी स्त्री से होती है, उसी तरीके से आपने कितनी बार भी लालजी वर्मा जी को चुनाव जिताया हो, लेकिन अगर हम देखें अंबेडकर नगर में, तो एक अंबेडकर नगर का चेहरा लालजी वर्मा जी के रूप में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। तो आपने इनको कितनी बार भी जिताया हो, तो अगर आप उनकी पत्नी को जिताएंगे तभी अंबेडकर नगर का मान सम्मान बना रहेगा। और ये मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप इस मान सम्मान को बनाए रखेंगे। और ये देखिए कि किसी का भी बहुत ज्यादा युग नहीं चलता, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो योगी मोदी क्या चीज है? हमारे हाथ में ताकत है, हमें वोट दबाना है। जब आप 13 तारीख को मतदान स्थल पे जाएं तो इतना तेज साइकिल की निशान को बटन दबाएं कि उनका अहंकार चकनाचूर हो जाए और अंबेडकर नगर का मान सम्मान एक बार और ऊपर उठे और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी की बहुमत की सरकार बनी। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। सर्वप्रथम सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी और दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी, अकबरपुर के विधायक राष्ट्रीय महासचिव रामचल राजभर जी, कालापुर के विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी, टांडा के विधायक राम मूर्ति वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित नेतागण, पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बस्ती से आए हुए सांसद, लोकप्रिय सांसद जी, हमारे शानदार जिला अध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष सीमा वर्मा जी, सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं, इस देश और प्रदेश के भाग विधाता
कल के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्य किया। आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा, सड़कों की हालत खस्ता है। इस तरह सरकार में जनता त्रस्त है। इस सरकार को बदलना है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आने वाले 13 नवंबर को साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत बनाएं। मैं एक छोटा सा शायरी कहना चाहती हूँ। सने गुलशन में कोई लेकर बहार आया है, फूल तो फूल थे कांटों में निखार आया है। मानवर आपके आने से बहारों ने लुटाई खुशबू, मानवर आपके आने से बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों में भी आई खुशबू। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित कटेहरी के भाइयों बहनों से मैं बारंबार निवेदन करके अपने सेवा का अवसर लेने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और छोटा सा एक और कहना चाहती हूँ। बहा दो प्रेम की धारा, बहा दो प्रेम की धारा, दिली अरमान लेकर के बना लो कटेहरी का सेवक अपना आशीर्वाद दे करके। जय भीम, जय भीम, जय समाजवाद। क्योंकि हमारे ही नहीं पूरे प्रदेश के चाचा जी के नाम से संबोधन किया जाने वाला शब्द है। मैं कष्ट तो जरूर था, लेकिन किसी भी परिवार में ऐसा होता रहता है। हमको कुछ पीड़ा थी, कुछ कष्ट था। मैं कष्ट पहले बताना चाहता हूँ, उसके पहले मंच पे मंचासीन जितने लोग हैं सबको, जो बड़े हैं मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद चाहता हूँ, और जो छोटे हैं उनका प्यार चाहता हूँ। जो हमारी कटेहरी की जनता है मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम 2 महीने से परिश्रम करते हुए आज उस मुकाम तक पहुँचे थे कि चुनाव हम जीत भी सकते थे। पूरी समाजवादी पार्टी हमारे साथ थी। हमको कष्ट था, हमारा मुखिया जो था वो हमारी बात को सुना। हमको इस बात का गर्व है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर जी का, जो आज 3 दिन हो गए हैं ना सोए हैं और ना हमको सोने दिए हैं। मैं जो बाकी सारे लोग थे, ये जो हमारे, मैं कहना चाहता हूँ इनको बुरा भी लगेगा, माननीय जो हमारे श्याम बहादुर यादव जी हैं, हम लोग उसी दिन अपने आप को समर्पण कर दिए होते जिला अध्यक्ष जी के सामने, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ साजिश होने की शंका हुई, इसलिए हम लोग नहीं गए। हम लोगों को 10-15 लोगों को बुलाया गया। अगर किसी को कोई दुख होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी पीड़ा कहूँगा। तो हमारे जो सारे लोग थे सब तैयार थे। मैं अपनी पीड़ा कहूँगा, मेरे अंदर दर्द है वो मैं जान सकता हूँ, हमने कितनी मेहनत किया है। और आज हमारे जितने भी भाई बंधु
सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि मैं पहाड़ी यादव आपका रेडी रहूंगा और दिन रात ऐसा नहीं है कि चुनाव बीत जाने के बाद मैं आपका साथ नहीं दूंगा। चुनाव के बाद भी मैं अपने समाज को ये आश्वासन देता हूं कि जहां उनका पानी गिरेगा मैं खून बहाने का काम करूंगा, दिन हो या रात हो। धन्यवाद। और अपने सभी यादव भाइयों को निवेदन करता हूं कि हमारी ही नहीं, अगर माननीय सांसद जी को बाबू जी कहा जा सकता है तो हमारी माँ है। हमारा इनका आमने सामने सामना भी हुआ है। कहीं पे हम भी मूर्ति में गए थे तो माता जी गाड़ी में बैठ चुकी थी, हम लोगों को देखने के बाद फिर वापस आई। वहाँ पे हमने अपना तर्क रखा, माता जी ने अपना तर्क रखा। हमने माता जी को अपने लड़के के अधिकार से हमने माता जी से कहा कि माता जी, माँ बाप के सामने ही लड़का जब आगे बढ़ता है तो माँ बाप ही ऐसा है कि जिसको खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी किसी की नहीं होती है। और कुछ कारण है, हमारे परिवार वाले थोड़ा दबाव बना रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा। मैं उनको समझा लूँगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सब लोगों से। हम लोग का किसी का कोई दबाव नहीं है, दबाव तो है। माननीय चाचा जी से मैं कहना चाहूँगा, हमारे ऊपर जितना दबाव होगा लखनऊ से यहाँ तक आने तक वो हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी पता होगा कितना फोन हमारे पास आया होगा। कोई 2 सिक्योरिटी दे रही है, कोई सिक्योरिटी की बौछार दे रही है। इतने लोगों का फोन आया है हमारे पास और हमारे जिला अध्यक्ष जी जान रहे हैं। तो हमारे चाचा जी का पिता के बराबर हैं, इनको ध्यान देना होगा हमारे ऊपर कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। और सारे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और माता जी को सभी लोग मेहनत करके पूरी तन मन धन तीनों से लगा करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। बरसी मैंने आज तक मुलायम सिंह को नहीं छोड़ा है। ब्राह्मण भाइयों, ठहरो यार, सुनो, हाँ खोल दो। है ब्राह्मण भाइयों और दलित भाइयों, याद लो, ये ढोंगी पखंडी सरकार को उखाड़ फेंकना है, न डंडा से न लाठी से। उनको पकड़ दबा के साइकिल पर स्वभावजीत वर्मा को इतने वोट से जिता दो, इन भाजपा के छक्के छूट जाए। है दूसरी बात एक और है, ये शिवपाल यादव है जिन्होंने संघर्ष किया है, आज पार्टी चमकी है। आज शिवपाल, आज अखिलेश यादव ये बाहर पढ़ते थे। मैंने आगरा सम्मेलन में कहा था, नेताजी इस पर हाथ रख दो। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव शिवपाल जी को आप हाथ उठाइए, बटन साइकिल पर उठेगा। अखिलेश यादव शिवपाल यादव जिंदाबाद लगाओ। अखिलेश यादव शिवपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए, हेलो। अब हम चाहेंगे पूर्व विमल माननीय हीरालाल यादव जी आए, अपना विचार रखें। माननीय हीरालाल यादव जी। आप उधर से अंदर से खड़ा रहिए, गिराइए मंच, क्या करना है। जिस तरह से अत्याचार आज हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में उतने अत्याचार हुआ था, लेकिन टांडा की महान जनता ने लोकदल के उम्मीदवार गोपीनाथ वर्मा को जिताकर, और 1 साल बाद जब चुनाव हुआ 89 में, कांग्रेस का इस प्रदेश से सफाया हुआ और नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
अभी पिछले दिनों सुभाष राय जी बैठे हैं। राकेश मिश्रा के जमाने में इसी तरह का उपचुनाव हुआ था। जिस तरह से जिलाधिकारी अभिनाभ सिंह आज चुनाव कार्यक्रम कर रहा है, राकेश मिश्रा उसी तर्ज पर था। लेकिन जब जनता और कार्यकर्ताओं ने अंगड़ाई ली, भारतीय जनता पार्टी चारों खाते जीत गई हो गई और समाजवादी पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गया। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं और डीएम को खुली चुनौती देता हूं। आपको जो हो इस चुनाव के बाद, चूंकि 2 विधानसभा के प्रभारी योगी आदित्यनाथ जी हैं, फैजाबाद में मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर में कटहरी, दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अगर योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप जिलाधिकारी नहीं रहोगे। इस आवाज के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बस्ती वाले को आज इस पर्चा दाखिला के मौके पर हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इस कटहरी विधानसभा के आपके अभिभावक, संरक्षक, चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी, आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती शोभावती वर्मा जी, मंच पर बैठे इस इलाके के लोकप्रिय सांसद श्री लालजी वर्मा जी, श्रावस्ती से सांसद, इसी मिट्टी में पैदा हुए आदरणीय राम श्रवण वर्मा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम मूर्ति वर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामचल राजभर जी, दूसरे पूर्व सांसद विधायक श्री त्रिभुवन दत्त जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, हम आपका ज्यादा समय नहीं, ये उपचुनाव का मौका और आप जानते हो कि जिन लोगों के हाथ में आज देश की, प्रदेश की बागडोर है, वो लोग जगह जगह भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम, आपका जो बड़े संघर्षों के बाद आपको आरक्षण मिला था उसको समाप्त करने का काम, इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको संविधान दिया था, धीरे धीरे उसको समाप्त करने का काम, तरह तरह से बेरोजगारी का सवाल है किसानों पर, कह रहे थे महंगाई, आपका आमदनी दूना करने का कह रहे थे, 22 तक 23 बीत गया, 24 बीत गया, कहां किसान की आमदनी दूना करने का। आज के मौके पर कुछ ज्यादा नहीं, आज आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगा कराने का काम अब तो बहराइच में जो
वहां के विधायक ने FIR दर्ज कराई है, उससे साफ साफ पता लग गया कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और जब वहां के SP ने विधायक के कहने पर सही FIR दर्ज कर लिया तो रातों रात वहां का SSP हटा दिया गया। ऐसे नाते सही कह रहे हैं ये MLC साहब, पूर्व MLC साहब, कि ये सरकार अधिकारियों के बदौलत जीतना चाहती। लेकिन मैंने देखा है, सही कहा है यादव जी ने, 88 के चुनाव में भी हम टांडा में रुक करके उस समय जिनकी सरकार थी उनसे मुकाबला कर करके, उस समय लोक दल पार्टी थी, जीतने का काम किए थे नेताजी के आदेश पर। और आज भी हम लोग समाजवादी के कार्यकर्ता बनके लगेंगे इस इलाके में, कटहरी के इलाके में। और निश्चित है कि शोभावती वर्मा जी निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगी। और जब कटहरी के लोगों शोभावती वर्मा जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि आने वाले 27 में हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस नाते आज के मौके पर हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 13 तारीख को आपको फैसला लेने का मौका मिलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप फैसला लेने जाओगे, आपका फैसला साइकिल निशान पर होगा, शोभावती वर्मा के पक्ष में होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में होगा, श्री लालजी वर्मा, श्री रामचल राजभर जी के पक्ष में होगा, श्री आपके टांडा से विधायक हैं वर्मा जी, उनके पक्ष में होगा, आदरणीय शिवपाल यादव जी के पक्ष में होगा। यही निवेदन करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए हम आपके बीच से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। आप सब लोग जानते हैं, एक सप्ताह के अंदर जोगी जी ने 2-2 सभा किया था। और जिस दिन हम लोग की सभा लगी थी, जहां पर जोगी जी की सभा थी, लास्ट दिन चुनाव का अंतिम दिन था, उसी दिन हम लोग भी सभा लगी थी उसी बगल में। लेकिन भाजपा के लोगों ने हमारी मीटिंग कैंसिल कर दिया। सुबह सभा होनी थी, रात में तो हमारी मीटिंग कैंसिल कर दिया। यह सूचना हम लोगों ने केवल मात्र टेलीफोन के माध्यम से किया। और इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर बैठे, हमारे लालू यादव जी, बगल से संग्राम यादव जी की विधानसभा लगी थी, और हमारे जिले के सभी श्रेष्ठ नेताओं के बदौलत हमारी इतनी बड़ी सभा हुई, जितनी बड़ी जोगी जी की सभा थी उसके 3 गुना लोग जुट गए उस जलालपुर के मैदान पर। और इस जलालपुर की सम्मानित जनता ने मुझे जिता करके उपचुनाव में भेजने का काम किया साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सारे लोग ईमानदारी निष्ठा से, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तभी आपका सम्मान होगा। इस सरकार में किस तरह से आपका उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस तरह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव की सरकार में किस तरह से उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ था, उनका जो सपना था, उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा मिली थी साथियों, वह अवरुद्ध हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह कटहरी का उपचुनाव तय करेगा, 2027 के चुनाव को तय करेगा और उसका रास्ता कटहरी से होकर के जाएगा साथियों। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग श्रीमती शोभावती वर्मा को हजारों हजार, 50 हजार वोट से जिता करके 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिएगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ साइकिल का बटन दबा करके आप शोभावती वर्मा जी को विधायक भी बनाने का काम करेंगे और लखनऊ की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। साथियों, कटहरी विधानसभा के जो है पूरे देश की निगाह है, और इसलिए निगाह है कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी मुख्यमंत्री बनाए गए। हम कटहरी के भाइयों इतना ही केवल कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए से इतना घबराई हुई है कि अभी तक जो है शोभावती वर्मा के सामने अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं आया है, नहीं तय कर पा रहे हैं। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव सरकार से आपको लड़ना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये चुनाव जिस दिन आप जिता दीजिएगा उसके दूसरे दिन से ही मुख्यमंत्री की ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और श्री अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए हम इतना ही केवल कहना चाहते हैं साथियों, हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, नाई हो, सोनी हो, चौरसिया हो, पाल है, बिंद है, निषाद है, मौर्य है, कुशवाहा है, राजभर है, चौहान है, ऐसे पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहते हैं, आपका सम्मान समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आपको अपमानित करने का काम किया है, आपका आरक्षण खत्म किया। जो आरक्षण माननीय नेताजी ने 27% पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में लागू करने का काम किया था और उस आरक्षण का ही नतीजा था कि उस आरक्षण के जरिए कोई जो है किसी का बेटा सिपाही हो गया, किसी का बेटा दरोगा हो गया, किसी का बेटा एसपी हो गया, किसी का बेटा कलेक्टर हो गया और किसी का बेटा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। अब भविष्य में आपका कोई बेटा कोई नौकरी नहीं पा सकता है। इसलिए पिछड़े वर्ग के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई पीडीए की है, ये लड़ाई पिछड़े वर्ग की है, ये लड़ाई दलित समाज के भाइयों आपकी ये लड़ाई है और ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का पीडीए एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और दिल्ली में समाजवादी पार्टी की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम कर दिया। इसलिए विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमें 2 बार एमएलसी बना करके, 2 बार सरकार में मंत्री बना करके और 2 बार जो है हमको सम्मान दे करके समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को पहचान किया है। और केवल विश्वकर्मा समाज भाई नहीं, हमारे जो प्रजापति समाज के भाई बैठे हैं, नाई समाज के भाई बैठे हुए हैं, चौरसिया, पाल, बिंद, निषाद, मौर्य, हम सभी समाज के भाइयों को कहना चाहते हैं, राजभर और चौहान समाज के भाइयों को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपका जो है कभी भला नहीं कर सकती है और ये केवल आपको धर्म में उलझा कर रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो। अगर अपना आरक्षण चाहते हो, अगर संविधान को बचाना चाहते हो, अगर अपने अधिकार लेना चाहते हो, अपने लड़कों को नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करो और शोभावती वर्मा को यहाँ से विधायक बनाने का काम करो। 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। आपका आरक्षण भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपके खुशहाली के दिन भी आएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त